एनीमे की दुनिया में बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उनके पास अलग अलग आइज है, अलग अलग पावर है, जैसे कि बैकुगान, सारिंगान, जगन्स आइज, फोरसाइट, सिक्स आइज वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में 10 आइज के बारे में बात करेंगे, साथ ही उनके पावर्स और एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन 10 आई को मैं रैंक नहीं करने वाला हूँ। वो चीज आपको करनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो देख के और समझ करके, क्योंकि मैं इस बार नहीं कर रहा। गोजो सिक्स आइज फ्रॉम जुत्सु काइसन। सिक्स आइज एक ऐसी एबिलिटी है जो एक बार ही कई सेंचुरी बाद जाके किसी गोजो ब्लड लाइन मेंबर को ही मिलती है। सिक्स आइज के यूज मात्र से गोजो को इतना ज्यादा कर्स एनर्जी मिलता है, जिस कारण से वो अपने लिमिटलेस को फुल एक्सटेंड तक यूज कर पाता है, और बिना सिक्स आइज के गोजो लिमिटलेस यूज भी नहीं कर सकता है। अब जिनको नहीं पता कि ये लिमिटलेस क्या चीज है, उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। लिमिटलेस में कुछ चीजें आती हैं। पहला, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के कारण ही गोजो को कोई भी इंसान या फिर कोई भी चीज उसके बिना मर्जी के टच नहीं कर सकता है। अब ये इन्फिनिटी काम कैसे करता है? अगर गोजो को नंबर 0 से लेकर नंबर 1 तक जानी होगी तो गोजो उन नंबर के बीच में कुछ छोटे छोटे नंबर्स को ऐड कर देता है, जिस कारण से सामने वाले को गोजो तक पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। जैसे कि अगर 0 से लेकर 1 तक जानी होगी तो गोजो उन नंबर के बीच में कुछ छोटे छोटे नंबर्स जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3 जैसे नंबर्स को ऐड कर देता है, जिस कारण से कोई भी गोजो को टच तक नहीं कर पाता है। देन फिर लिमिटलेस आता है, जिसमें रेड, ब्लू, पर्पल जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है। रेड हॉलो को यूज से गोजो किसी भी चीज को पुश कर सकता है, ब्लू हॉल को यूज करके गोजो किसी चीज को पुल कर सकता है। लेकिन जो ये पर्पल है वो दोनों हॉलो का एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर है, जिस कारण से गोजो किसी भी चीज को एक मास लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन गोजो सिक्स आइज का यूज करके अपना कर्स एनर्जी को तो बढ़ा ही सकता है, पर सिक्स आइज के कारण ही गोजो कर्स एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होता है। और ये सिक्स आइज के कारण ही गोजो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, मीन्स वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। सिक्स आइज का यूज करके गोजो अपना एनिमी का माइंड रीड करके उसे एक कदम आगे जाके अपना मूव को प्लान कर सकता है। सो यू गॉट सम आइडिया ऑफ सिक्स आइज। मांगेक्यू सारिंगान फ्रॉम नारुतो। वेल, मांगेक्यू सारिंगान पे बात करने से पहले हम ये सारिंगान के बारे में जान लेते हैं। सारिंगान पूरे नारुतो वर्ल्ड में तीसरा डोजुत्सु में से एक आता है, जिसको सिर्फ उचिया क्लैन वाले ही पोजेस कर सकते हैं जब तक तो कोई उसे चुरा ना ले। सारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी उचिया को कोई भी नेगेटिव फीलिंग या फिर कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस गुजर रहा हो, और उसी बीच उनके दिमाग में एक अलग तरीके का चाकरा रिलीज होता है जो यूजर के ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और उनकी आंखें सारिंगान में बदल जाती है। लेकिन मांगेक्यू सारिंगान में डेवलप होने के लिए या फिर अपग्रेड होने के लिए यूजर को किसी भी करीबी को खुद से मारना पड़ता है, या फिर उसकी मौत को खुद से एक्सपीरियंस कर ले, तब उसकी आंखें मांगेक्यू सारिंगान में बदल जाएगी। अब मांगेक्यू सारिंगान में यूजर के दोनों आंखें अलग अलग पावर्स को शो करते हैं, जैसे कि इताची के एक आंख में अमातरासु है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल फायर एलिमेंट है जिसको रोक पाना इम्पॉसिबल है, जो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय जला सकता है और तब तक ही जलता रहेगा जब तक यूजर उसे रोक न दे। लेकिन मांगेक्यू सारिंगान यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, जैसे कि ओबिटो का मांगेक्यू सारिंगान जो कि उसको इंटर स्पेस डायमेंशन ट्रैवल करवा सकता है, जो कि मेरे ख्याल से काफी कूल पावर है। लेकिन फिर आता है मांगेक्यू सारिंगान का अपग्रेडेड वर्जन, इटर्नल मांगेक्यू सारिंगान, जिसके यूज से यूजर वो सारी पावर्स तो यूज कर सकता है मांगेक्यू सारिंगान वाली, पर वो ट्रू सुसानो को समन भी कर सकता है। और ये ट्रू सुसानो कितना ज्यादा पावरफुल है इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, जाके वो देख लो। यहोवाच ओमनीसेंट आईसाइट फ्रॉम ब्लीच। यहोवाच एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है ब्लीच का, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि शो का प्रोटैगनिस्ट भी इसके सामने फीका लगता है। पर जब उसकी आई साइट एक सिंगल आइरिस से स्प्लिट होकर 3 में बदल जाती है, तब यहोवाच कोई भी पॉसिबल फ्यूचर को देख सकता है और उसको चेंज कर सकता है। यहोवाच की आई उसको एक ऐसा पावर देती है जो शायद ही किसी के पास होगी। ही कैन इजीली चेंज एनी फ्यूचर पॉसिबिलिटी फ्यूचर। वो फ्यूचर को तो चेंज कर सकता है, पर उसको रियलिटी बना सकता है। अगर उससे लगे कि इस रास्ते पे मेरा खात्मा निश्चित है, ही कैन चेंज इट। एक बार की बात है जब इचिगो अपना फाइनल बंका यूज करने ही वाला था, तब यहोवा काफी डर रहा था उस टाइम, और तुरंत ही उसने अपना फ्यूचर देखा और मैनिफेस्ट कर दिया। सो यहोवाच कैन सी हिज फ्यूचर और चेंज इट कंप्लीटली बाय हिज आई साइट। शिनिगामी आइज फ्रॉम डेथ नोट। डेथ नोट में 2 ही चीज काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, डेथ नोट इटसेल्फ, और शिनिगामी की आंख, जो सिर्फ किसी भी शिनिगामी के पास ही होती है, पर उसको शेयर किया जा सकता है किसी भी ह्यूमन के साथ, जैसे रेम ने किया था जब वो मीसा के साथ अपना डील क्रैक कर लेती है। तब शिनिगामी के आंख की मदद से यूजर या शिनिगामी खुद किसी का भी नाम और लाइफ स्पैन को देख सकता है, मतलब वो आदमी का नाम क्या है और वो आदमी कितना जीने वाला है वो तो पता चल जाता है। जगन आई फ्रॉम यू यू हाकुसो। ही इज, जिसको मास्टर ऑफ इविल आई बोला जाता है। ऑल्दो इसके पास कोई बाय बर्थ जगन आई नहीं था,
बल्कि जगन आई इसको एक कॉम्प्लेक्स और मैजिकल सर्जरी के द्वारा ही दिया गया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी तक का मेमोरी को डिलीट कर सकता है, यहाँ तक वो टेलीकाइनेसिस जैसी चीजें भी यूज कर सकता है। पर जगन आई का यूज करके ही एक ऐसे पावर को अनलीश करता है जो कि इताची के अमातेरासु से 10 टाइम ज्यादा पावरफुल है, द ड्रैगन ऑफ डार्कनेस फ्लेम। जिसमें होता ये कि यूजर को पहले तो जगन आई को कंप्लीटली मास्टर करना होता है एंड देन वो डार्कनेस फ्लेम को समन करता है। लेकिन जब ही उसे यूज करता है तब वो डार्कनेस फ्लेम का कुछ % पावर को ही समन करता है, जिसके मदद से वो एक इंसान को पूरा डिस्टिंक्ट कर देता है। मतलब ना तो उसका हड्डी बचता है ना ही उसके राख बचते हैं। इसलिए तो भाई इसको वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइज इन द एनीमे माना जाता है। रिनेगान फ्रॉम नारुतो। रिनेगान नोन एज सामसर आइज, जिसको रिनकार्नेशन आइज ही बोला जाता है। एक ऐसा आइज जिसके अभी तक 2 ही यूजर रहे हैं, पहला द गॉड ऑफ उचिहा और दूसरा सासुके उचिहा। रिनेगान की पावर इतनी सारी है कि वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे कि सेज ऑफ 6 पाथ, जिसमें प्रेता पाथ, देवा पाथ, नारका पाथ, असुरा पाथ और एनिमल पाथ आते हैं। नारका पाथ का यूज करके किंग ऑफ हेल को समन कर सकते हैं, जो कि किसी भी इंजरी को ठीक कर सकता है। लेकिन यही नहीं, अगर नारका पाथ किसी से सवाल पूछता है और सामने वाला गलत जवाब दे दे तो वो वहीं मारा जाएगा। फिर आता है प्रेता पाथ, जिसका यूज से जुत्सु को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, और ह्यूमन पाथ का यूज से किसी का सोल को निकाला जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट देवा पाथ, जो अपने रिनेगान के एबिलिटी को यूज करके पुश पुल और एक ब्लैक बॉल क्रिएट कर सकता है, जिसके पुलिंग फोर्स के कारण सारे चीजें उस पर रिपेयर होने लगती है। लेकिन रिनेगान यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। मादरा इसको यूज करके अपना क्लोन बना सकता है, तो सासुके वहीं रिनेगान का यूज करके किसी भी चीज को खुद से स्विच करवा सकता है। फोरसाइट फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया। सर नाइट आई इज शार्पली ड्रेस्ड प्रो हीरो। मतलब बंदे की पावर तो एक अलग लेवल पे, लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस टू गुड। नाइट आई के पास फोरसाइट क्वार्क है। माई हीरो अकेडमिया के यूनिवर्स में उन सबके पास क्वार्क्स होती है, जिनसे उनको पावर मिलती है, जिनको वो क्वार्क्स बोलते हैं। तो नाइट आई के पास एक काफी यूनिक और पावरफुल एबिलिटी है, जो कि उनको फ्यूचर देखने में काफी हेल्प करती है। चाहे वो रील्स देख रहे हो या फिर फिल्म, उसके थ्रू भी वो फ्यूचर को देख सकते हैं। बाकी वो अपनी पावर को यूज करके किसी भी सामने वाले को टारगेट करके उनके आंखों को थ्रू उसका फ्यूचर देख सकते हैं पूरी तरीके से। पर नाइट आई का फ्यूचर एबिलिटी की एक लिमिटेशन है कि वो दिन में एक ही बार यूज कर सकते हैं, पर वो फ्यूचर का विजन इतना परफेक्टली एक्यूरेट होता है, तुम चाहकर भी उसे चेंज नहीं कर सकते हो। गियास फ्रॉम कोड गियास। लिलोइज की सिग्नेचर एबिलिटी के बारे में बात करें तो द एबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस मींस उसका लेफ्ट आई के यूज करके लिलोइज किसी का भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये आंख मिल जाए तो भाई ब्याकुगान फ्रॉम नारुतो। ब्याकुगान एक केके गेंगाई डोत्सु है जो यूजर को 2 एबिलिटी प्रोवाइड करता है। पहला कि यूजर नारुतो वर्ल्ड में किसी का भी चाक्रा पॉइंट को देख सकता है, लाइक एक्स-रे विजन। अब दूसरी एबिलिटी ये है कि ब्याकुगान के यूज कारण से ही यूजर को एक लॉन्ग विजन प्रोवाइड होता है। मतलब ब्याकुगान से यूजर दूर तक तो देख ही सकता है, पर उसका डिस्टेंस को भी इंक्रीज कर सकता है। लाइक नेजी का एग्जाम्पल ले लो, वो अपने ब्याकुगान से पहले सिर्फ 50 मीटर तक ही देख सकता था, पर आफ्टर ट्रेनिंग वो 800 मीटर तक देख पाया। अगर वो मरता नहीं तो शायद 1 किलोमीटर पार भी देख पाता। और ब्याकुगान से 360 डिग्री तक का विजन मिलता है, लेकिन नेक के पीछे 1 डिग्री नहीं दिख पाते हैं। आई ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे लॉर्ड्स हैं, पर एडम के पास जो है वो शायद ही किसी के पास होगा। एडम के पास है द आई ऑफ द लॉर्ड, जिसके मदद से वो किसी के पावर और एबिलिटी को परफेक्टली कॉपी कर सकता है और उसे रेप्लिकेट कर सकता है, चाहे वो किसी टाइप का ही पावर क्यों ना हो। तो अब तुम बताओ, तुम इन आइज को किस तरीके से रैंक करोगे, और टॉप 3 जरूर से बताना। क्या तुम टॉप 3 में 6 आइज को रखोगे या फिर मांगेगी शारिंगान को। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो 500 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना, तो जाके इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। तब तक के लिए टाटा।